गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 करा रहा हूँ, क्लास 8 का। ठीक है, मैंने क्लास 8 के मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 मैंने बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस कराया है। ठीक है, उस वीडियो को अगर आप अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को देखें और समझें। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.3 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैं यहाँ पे 4 फार्मूला मैं लिख रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियोस को। ठीक है, अब जो भी हमारे चैनल पे नया है, पहले बात तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें कि आपको लगातार जो मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मैं क्लास 8 से लेके मैं 12 तक के मैं मैथ के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो देखिए क्वेश्चन है क्या, कैसे समझना है, कैसे बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा वीडियो में भी लिखा है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट। पहली बात तो ये एक्सरसाइज 8.3 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन टोटल 4 क्वेश्चन है। जिसमें मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा और चौथा क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, वो बन जाएंगे आराम से। मैं आपको 3 क्वेश्चन में बताऊँगा इतने अच्छे तरीके से कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बने, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन है क्या। पहले में कैलकुलेट द अमाउंट, वीडियो को बिल्कुल इन तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट, ये अमाउंट निकालना है। ठीक, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, 2 चीज़ें, एक अमाउंट यहाँ है, एक अमाउंट यहाँ है। ठीक है, ये अमाउंट निकालना, और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। ये क्या है, RS, ये लिखा हुआ है कितना देख पा रहे हो आप लोग इधर, ये है प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल फॉर अ 3 ईयर एट 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंड। ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली मीन्स ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो ये दो फॉर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये 2 काम आएंगे। ये जो दो फार्मूले हैं ये किसके लिए, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ लिखा कंपाउंड एनुअली मीन्स क्या कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला के काम करना पड़ेगा, ये 2 फॉर्मूले से काम आएंगे। इसका ये दोनों का यूज़ हमें नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ कंपाउंड एनुअली मीन्स क्या होता है, इसका काम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले आपको बताता हूँ कि देखिए ये क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। देखिए पी कितना दे रखा है, 10800, 10,800 दिया हुआ है। और ये टाइम है 3 ईयर्स। ये रखा रेट आर 12 होल 1/2%। देखिए ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पर, अगर हमें अमाउंट भी निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो हमें पता, लेकिन अमाउंट तो हमें पता ही नहीं, तो पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 पावर में n। ये n क्या है, टाइम है। n क्या है, टाइम है, जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ। ठीक है ना, n क्या है, इसको आप n भी लिख सकते हैं। ठीक है, n तो कुछ भी लिखिए, क्या n क्या है, टाइम है। देखिए p है कितना, 10800 है कि नहीं है, फिर 1 है। r के अंदर रखा, देखिए r दे रखा है 12 होल 1/2, 12 टू क्या होता है 14 और 1 फिर 25/2, कितना होगा 24 होगा ना। ये 12 टू क्या होता है 24, 1 क्या होगा 25, 25/2 कितना होगा, ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, आर की वैल्यू कितनी है 25/2, ये तो रहा आर की वैल्यू। अपॉन में कितना 100 है, तो यहाँ पे 2 था, तो अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना ये होगा कि नहीं, 200 होगा कि नहीं होगा। अब पावर में एन है, तो एन की वैल्यू कितनी है 3 है। एन मीन्स क्या, टाइम देगा 3 ईयर्स, ये मैं लिख दिया, ये होगा कैंसिल, 25/8 होगा कि नहीं होगा। इसको आगे सोल्व करता हूँ मैं। देखिए 10800 क्या बच रहा है, 1 प्लस क्या बच गया, ऊपर में क्या बचा 1 बचा ना, 25/8 जगह होता है कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 8, 10800 हो गया। अभी क्या करना है, इसको लेंगे एलसीएम, नीचे में 1 है, नीचे में से कितना आएगा 8 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 से करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो 8 ही रहेगा ना। फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 1 हो गया, ऊपर में पावर 3 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या है, एक एक स्टेप उसमें ध्यान से, 8 है 1 9 हो गया ना, तो 9/8 का क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। मैंने आप लोगों को स्क्वायर वाले और क्यूब वाले फॉर्मूले में बताया था कि बच्चे लोग आप लोग याद कीजिए। ठीक है, ये काम अब आएगा। देखिए 9 का क्यूब कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, 729 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। जिनको याद नहीं है तो जाके मेरा जो वीडियोस है चैप्टर 7 वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, क्यूब एंड क्यू रूट का, उसके देखिए, वहाँ से मैं बताया हूँ। ठीक है,
तो उस पर देखिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए आप लोग। ये रहा, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद आंसर आपको मिलेगा 1537734। मैंने क्या किया, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है कितना से 500 बार, उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना कितना से 500 बार। तो ये निकला अपना अमाउंट, क्या निकला, अमाउंट निकल गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया अमाउंट। अब क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या CI क्या होता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता है शॉर्टकट में। तो CI का निकालूँ मैं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का तो क्या होता है A माइनस P होता है। ये कितना है, लिखा हुआ है 15377.34 माइनस P कितनी है, देखिए P ये रहा 10800 है कि नहीं है। अगर इसको और इसको आप माइनस कीजिए कितना आया, देखिए ये आपको आएगा कितना 4577.30। अरे ठीक है ना, ये आएगा आंसर। तो मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना था और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, बच्चे बहुत सोचेंगे सर ये भी तो अमाउंट का फार्मूला है ना, इससे क्यों नहीं निकाला आपने। क्यों बच्चे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ही हम काम करेंगे, ये दोनों का काम किया। ठीक है ना, तो ये रहा पहला जो था फर्स्ट का A क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर B क्या है। ठीक है, देख चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में क्या फ़र्क है वो देखिए, और ये कैसे डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए यहाँ पे P जो दिया हुआ है 18,000 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम, इसको टाइम को T लिख लीजिए या N लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये 2 होल ये इस तरह का दिया हुआ करके फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये रेट दे रखा है 10%। ये प्रिंसिपल हो गया। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे टाइम दिया हुआ था होल नंबर में 3 साल 4 साल 5 साल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ इसके लिए क्या करते हैं, पहले निकालेंगे 2 का और फिर हाफ का निकालेंगे बाद में। ठीक है, पहले क्या करना है, जब भी अगर होल नंबर में दिया हो, जैसे ये 2 होल 1/2 लिखा हो या 3 होल 1/2 लिखा हो या 1 होल 1/2 लिखा हो, इस तरह के अगर होल नंबर में लिखा हुआ है तो पहले होल का हम निकालेंगे, ये जो 1/2 उसको हम बाद में निकालेंगे, या 2/3 जो भी होगा फ्रैक्शन में उसको हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं अमाउंट। फार्मूला वही लगाना है जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, अमाउंट क्या दे रखा है 18,000, 1 और दे रखा है 10 अपॉन में 100। यहाँ पे एन क्या लिखना है, यहाँ पे एन तो ये टोटल है ना, लेकिन सिर्फ हमें लिखना है होल नंबर वाला, यानी ये वाला से लिखना है 2 वाला। 1/2 का काम आगे होगा अभी। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया 18,000 1 + 1/10। ये ऊपर में 10 था, नीचे में था 100, तो 1 से कट जाएगा तो 10 बच गया, स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 18,000 हो गया, इसका एलसीएम कितना होगा 10 होगा, इसका एलसीएम यहाँ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 10 होगा, ऊपर करेंगे मल्टीपल 10 ही होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 10 से 10 1 हो जाएगा, 1 से ऊपर करेंगे 11 हो जाएगा। ऐसे 18,000 कितना हो गया, देखिए 10 और 11/10 का स्क्वायर। 18,000 तो होगा ही होगा, इससे कितना होगा स्क्वायर 121 अपॉन में कितना 100, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको आप लोग कीजिएगा मल्टीप्लाई, कितना आएगा देखिए 21,780 आएगा। दोबारा देखो, उसमें मैंने क्या बोला कि जब भी ये फ्रैक्शन में होगा तो सिर्फ होल नंबर वाला को टाइम मानना है, बाकी जो ये फ्रैक्शन में इसका काम नेक्स्ट में होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 था तो टाइम को मैंने 2 मान लिया यहाँ पे, बाकी सब वैल्यू मैंने पुट किया, इसको सोल्व किया मैंने, तो ये अमाउंट निकल गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, है तो बोलिए आप लोग। तो ये अमाउंट रहा। अगर मैं यहीं पे निकालूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 21,780 हो जाएगा माइनस 18,000। अगर मैं यहाँ से करूँ माइनस तो कितना निकलेगा, ये 3780 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये तो रहा इसके लिए, ये रहा ये सिर्फ इसके लिए रहा 2 साल के लिए। अभी इसमें हाफ ईयर और बच रहा है, तो हाफ ईयर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा SI।
देखिए ये जो यहाँ पे टाइम आप रखिएगा ना ऐसे करके 1 + 10 अपॉन में 100 के पावर रखिएगा, ये वाला आप 2 × 4 415/2 सोल्व ये भी होगा, लेकिन ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपके बुक में जो कि पढ़ाने को नहीं दिया गया है, ये और हायर लेवल में है, तो इसलिए सिर्फ ये हमें सिर्फ सोल्व करने का मेथड पता है। कौन सा वाला? ये होल वाला। जो फ्रैक्शन वाला मेथड है उसको सोल्व करने के लिए अलग मेथड में हम लोगों के पास होता है। जो था फार्मूला। अब यहाँ पी कितना है? ये रहा पी। जो 2 साल का अमाउंट आया है ना, जो 2 साल का अमाउंट आया है वो इसके लिए क्या होगा? प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। और तो वही होगा। और टाइम कितना होगा? टाइम ये नहीं लेना पूरा, टाइम तो 2 का तो पूरा काम हो ही गया, बचा कितना? आधा, तो आधा रखना है, अपॉन में 100 रख देना है। 1 0 से यहाँ गया, 1 0 से यहाँ गया, इसको काटिएगा आपको कितना आएगा? 1089 आएगा। ये निकला सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो एक तो यहाँ पे था कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी क्या, ये भी तो इंटरेस्ट ही आया है ना, इसको भी आप ऐड कर लीजिए, तो जगह 4869 इधर कंपाउंड। अगर मैं अमाउंट के बाद में बात करूं तो अमाउंट, एक अमाउंट तो यहाँ पे निकला है, जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, अमाउंट ही तो था। ये क्या था? अमाउंट था ना, वो था 2 साल का अमाउंट, ठीक है। एक अमाउंट ये वाला हो जाएगा, इसके पूरे के लिए अमाउंट ये देखिए है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये पूरे के लिए क्या है? एक तरह का अमाउंट ही है ये, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये पी दिया हुआ था, ये टी है, एक क्या है? टी लिख सकते हैं इसका, या इसको एन लिख सकते हैं। ये रहा रेट। अगर फ्रैक्शन में टाइम दिया हो तो जो होल नंबर होगा उसको वैल्यू पुट करेंगे, बाकी फ्रैक्शन वाला काम आगे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 होल 1/2 था, तो मैंने n की वैल्यू 2 रखा, 2 रख के मैंने इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने इसको सोल्व किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा अमाउंट। फिर मैंने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट तो ये निकला अभी, वो लिखा मैंने, और 18,000 क्या था? प्रिंसिपल था, वो निकाल लिया मैंने यहाँ तक। फिर ये तो निकला सिर्फ 2 ईयर के लिए, अभी हाफ ईयर बाकी था, तो मैंने फिर हाफ ईयर के लिए क्या निकाला? हाफ ईयर के निकालने के लिए मैं क्या यूज़ किया? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल यहाँ पे पी कौन सा? यहाँ पे पी ये वाला नहीं लेना है, यहाँ पे पी कौन सा लेना है? जो अमाउंट निकला है 2 साल का वही होगा उसके लिए प्रिंसिपल, वो मैंने रखा है यहाँ पे। रेट वही होगा, टाइम तो आधा वाला वो रखा मैंने, सोल्व किया मैंने। फिर लिखा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फिर मैंने निकाला टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकला था जो आपने देखा यहाँ पे, एक ये भी तो इंटरेस्ट ही है ना, दोनों को ऐड करें निकला टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हमें अमाउंट निकालना होता है, एक अमाउंट यहाँ पे निकला है, और पूरे क्वेश्चन के लिए एक ये भी अमाउंट ही है, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, तो ये अमाउंट निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? पी है, ये क्या है? टाइम दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था, मैं आप लोग को एक बार दिखाता हूँ पिछला क्वेश्चन क्या फर्क इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंड तो है ही, क्या लिखा? हाफ ईयरली लिखा हुआ है। तो पिछला क्वेश्चन था वो देखिए यहाँ पे लिखा है एनुअली, ये दोनों में फ़र्क है। क्या लिखा हुआ है? एनुअली। यहाँ पे अगर एनुअली लिखा तब ऐसे बनाया, एक क्या दिया हुआ है? ये लिखा हुआ हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में उस दोनों, अगर हाफ ईयरली लिखा होगा क्वेश्चन में, हाफ मीन्स क्या है? देखिए अगर 1 साल की मैं बात करूँ, इसको मैं हाफ में बांटूँ तो 6 का 2 होगा कि नहीं होगा? क्यों? देखिए एक ईयर में कितना होता है? 12 मंथ होता है। 12 मंथ मीन्स क्या? 6 महीने इधर 6 महीने इधर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक ईयर में कितने हाफ होंगे? 2 हाफ होंगे। एक ईयर में कितना हाफ होगा? 2 हाफ होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को ना। मैंने क्या बताया था कि 1 साल में होता है 12 महीने, अगर 12 महीने को हाफ में डिवाइड किया तो होता है 6 का। मीन्स एक ये हो गया, एक ये 2 टोटल। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक ईयर में 2 हाफ होते हैं, ठीक है। एक ईयर में क्या होते हैं? 2 हाफ होते हैं। यहाँ पे लिखा कितना? देखिए यहाँ पे 1 होल 1/2 है, ये आधा है, ये पूरा है। मैंने क्या बोला? एक में 2 हाफ हो गए, ये हाफ तो है ही थे, एक में 2 हाफ, ये हाफ एक ये वाला, टोटल 3 हाफ हो गए। मैंने क्या बोला अभी? देखिए 1 साल में 12 महीने, 12 में 12 को अगर हाफ किया जाए तो 6 का 2 बनेगा। तो मीन्स एक ईयर में 2 हाफ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? नहीं है ना।
और एक आधा वाला हाफ। अगर ये लिखा कहीं 1/2 में तो 1/2 मीन्स क्या, 6 महीना। 6 महीना मीन्स कितना, 1 ईयर। तो देखिए यहाँ पे लिखा था कितना 1/2, तो इस 1 में कितना हाफ है, 2 है। इस हाफ में कितना है, 1 हाफ है। तो 2 1 3 हुआ कि नहीं होगा। मीन्स अगर लिखा है 1/2 मीन्स क्या, तो 3 हाफ हो गया। अगर कहीं लिखा हुआ है 2/1/2 तब क्या होगा, देखिए 2 मीन्स क्या, 4 हाफ। अगर 1 में 2 हाफ है, 2 में कितना हाफ, 4 हाफ। तो इसके लिए तो 4 हो गया, और इसके लिए कितना होगा, 1 और होगा, तो नहीं हो गया 5 टोटल। ठीक है, ऐसा समझना है कि जो टाइम लिखा होगा उसको पहले तो हाफ ईयर में, इसको हाफ में हमें पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा हुआ है। अगर कंपाउंड लिखा होता है एनुअली, क्या लिखा होता है, कंपाउंडेड एनुअली, तो ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं था। लेकिन बस यहाँ पे 3 ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। कुछ एक ए का कॉन्सेप्ट था, एक बी में था, एक सी में था। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है, जहाँ भी हाफ ईयरली लिखा हुआ हो तो एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इतना टाइम के बाद। अब देखते हैं हाफ मीन्स क्या, तो आर को भी हाफ करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4%। पहली बात क्या, देखिए यहाँ पे पी कितना हो गया टोटल, देखिए आप लोग यहाँ पी कितना हो गया, ये पी हो गया। अगर एन या मैं टी की बात करूँ तो एन कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा, 3 हाफ हो जाएगा ना, 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर। ठीक है, एन कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको कि 1/2 में कितना 3 होता है। अब टाइम यहाँ आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 4%। क्यों, क्योंकि हाफ ईयर है। ठीक है, अगर ये हाफ लिखा हुआ नहीं था तो 8% ही रहता। तो ये ध्यान देना बिल्कुल क्वेश्चन में। अब क्या करना है, हमें पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर n लिखते हैं। यहाँ पे P कितनी है, जितना है लिख दिया मैंने, ये रहा P 1। R कितनी है, 4% अपॉन में 100। अब पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ n कितनी है, 3 है, तो P लिख दिया मैंने। ठीक है, तो सोल्व कीजिए आप लोग। देखिए कितना 62500, इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक कटेगा 4 से कितने बार में, 25 बार में। तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया कितना, 25। ऊपर में कितना है, क्यूब ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए 62500, इसका एलसीएम में कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 + 1 लिखेंगे, ऊपर में पावर क्यू रहेगा। देखिए अब 62500, 25 से कितना होता है, 26, 26 बड़ा कितना हो गया, 25। इसे क्यूब करना है, क्यूब कर दीजिए 62500। अब देखिए 26 × 26 × 26, क्योंकि 3 बार था, ऐसे ही 25 × 25 × 25 लिख दिया मैंने। देखिए आपको पता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना। और ये 25 है, यहाँ पे 100 बच रहा है ना, यहाँ पे 2 0 बच रहा है, 100 बच रहा है। तो अगर ये 25 है तो ये कटेगा 25 से 4 बार में। तो ये कितना होगा, 4 × 26 का क्यूब। ठीक है, तो 26 का क्यूब कितना आप लोगों को पता है ना, बहुत जल्दी कितना होता है 26 का क्यूब, कितना होता, देखिए 17576 में गुना करना कितना था, 4 से गुना करना है। तो कितना गया, 70304, 70304 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, यह तो है तो आपको बताइए। ये क्या निकला, निकला अमाउंट। ये क्या निकला है, अमाउंट निकला है। अभी हमें क्या निकालना बाकी है, तो अमाउंट निकल के अभी निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है, वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 70304 माइनस का 62500। ठीक है, इसको माइनस करके कितना थे, 62500 से, तो कितना होगा देखिए 7804। ये रहा क्वेश्चन। देखो मैंने क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर ए और बी और सी, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कम से कम 2-2 बार बना लिया, जो मैंने बताया आप लोगों को, तो इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने कॉन्सेप्ट थे, ये तीनों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, उन्हें बताया। देखिए पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल था। सेकंड में क्या आया कि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ था और उसको पहले हाफ करके निकाला। थर्ड में क्या है, यहाँ पे हाफ ईयरली था तो उसको चेंज किया, पहले हाफ ईयरली में इसको हाफ किया, फिर फॉर्मूला लगा तो बनाया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।